हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, जिसे फुफ्फुस भी बोला जाता है। देखिए, इसे कैसे याद करेंगे कि मनुष्य क्या कर रहा है? फड़फड़ा रहा है। मनुष्य क्या फड़फड़ा रहा है? मतलब देखिए, अभी कोरोना के टाइम में क्या हो रहा है कि सभी का जॉब वगैरह क्या हो रहा है? खत्म, जॉब से निकाला जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि मनुष्य भोजन के लिए क्या कर रहा है? फड़फड़ा रहा है। तो फड़फड़ाने से क्या हो जाएगा? फेफड़ा। मनुष्य जो है, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। ठीक है। नहीं, देखिए क्या है? पक्षी वर्ग के जो अंतर्गत जो भी आते हैं वो कहाँ, उनका श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। तो आपको क्या है कि पक्षी वर्ग के अंदर आपको ये याद रखना है कि कबूतर, कौवा जो भी होता है वो सभी को पता है कि पक्षी, वो सब क्या है? पक्षी है। तो पक्षी वर्ग में आपको ऑप्शन में दे सकता है कि जो कबूतर का श्वसन अंग क्या है, कौवा का श्वसन अंग क्या है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो भी आएंगे उनका श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। देखिए, पक्षी जो होता है क्या होता है? फुर से उड़ जाता है। फुर से कहते हैं पक्षी फर से उड़ गया, फुर से उड़ गया। तो पक्षी वर्ग का जो है श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, जिसे फुफ्फुस भी बोला जाता है। नहीं, देखिए क्या है? छिपकली का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। अब देखिए, छिप क्यों गया? क्योंकि वो किसी कपड़े को फाड़ दिया। कहते हैं ना, वो कपड़े को कौन फाड़ दिया? तो कोई फाड़ दिया, इसलिए वो छिपा हुआ है। मम्मी पापा से क्या हुआ? छिप गया। वो फाड़ दिया है इसलिए वो छिपा हुआ है। तो छिपकली जो होता है उसका श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। नहीं, देखिए क्या है? सांप देखिए, यहाँ सांप क्या है? सांप जो भी है वो भी क्या, फेफड़ा से सांस लेता है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, सांप फिर से आ गया। कहते हैं सांप जो है फिर से आ गया, सांप फिर से आ गया। तो सांप का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। नहीं, देखिए क्या है? घड़ियाल का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, घड़ी को फेरा दो, घड़ी को फेरा दो। जैसे कहते हैं घड़ी बढ़िया अच्छा नहीं लाए हो, इसको जाके लौटा दो, मतलब फेरा दो। तो घड़ियाल का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। नहीं, देखिए क्या है? कछुआ का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, कुछ भी जा करके फेरा दो। वहाँ पे कुछ भी जो भी लाए हो, जो भी यहाँ से लाए हो, कुछ भी नहीं रखना है, सभी को फेरा दो। कुछ भी नहीं रखना है, उसको फेरा दो। तो कछुआ का भी श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। नहीं, देखिए क्या है? कुत्ता का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, कुत्ता को अगर एक बार अगर आप रोटी दे देते हैं तो वो फिर से आता है। कुत्ता का क्या होता है? कुत्ता को अगर आप एक बार अगर रोटी दे देंगे तो वो आपके पास फिर से आएगा। तो कुत्ता का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। तो सबसे पहले इसको जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही जो है सिर्फ फेफड़ा से श्वास लेता है। इसमें बहुत सारे, जिसमें आते हैं स्तनधारी या स्तनपाई। ये सभी जो है क्या है? एक स्तनधारी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से स्तनधारी या स्तनपाई जिसे बोला जाता है। तो देखिए, इसको याद रखना है कि स्तनधारी जो होते हैं, वो जितने भी स्तनधारी हैं वो क्या, कहाँ से सांस लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सभी क्या स्तनधारी है। तो वो कहाँ से सांस लेंगे? फेफड़ा से। तो देखिए, स्तनधारी कैसे याद करेंगे? सबसे पहले याद रखते हैं कि स्तनधारी कहते किसे हैं? तो जो अपने नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं, उन्हें ही स्तनधारी या स्तनपाई कहते हैं। तो देखिए, स्तनधारी में याद करेंगे, स्तनधारी जो भी होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, कहेंगे कि ये तना हुआ इसलिए इसमें, इसके सीजर में इतना धार है कि कोई भी चीज़ को फाड़ सकता है। मतलब धार कहते हैं ना कि उसके सीजर में, कैंची में इतना धार है कि वो किसी भी चीज़ को फाड़ सकता है। तो स्तनधारी के अंतर लास्ट में क्या होता है? धार जो इसके सीजर में या कैंची में इतना धार है कि वो किसी भी चीज़ को फाड़ सकता है। तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं? कहाँ सांस लेते हैं? फेफड़ा से। स्तनधारी कहते किसे? जो अपने नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी या स्तनपाई कहते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग याद करेंगे घोंघा। तो घोंघा को ही अन्य नाम क्या है? पायला या स्नेल। आपको घोंघा कभी क्वेश्चन में घोंघा भी देता है और कभी पायला भी देता है। पायला या स्नेल, एप्पल स्नेल भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसका ही अन्य नाम है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे क्या है? घोंघा, और यहाँ देखिए पायला। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जैसे कहते हैं ना कि जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो क्या होता है कि घर में मतलब वो क्या होता है? घोंघो मतलब धीरे धीरे बोल करके लड़ती है। मतलब क्या होता है कि वाइफ क्या करती है या हस्बैंड क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? घोंघो मतलब धीरे, घोंघो कहते हैं कि घोंघो धीरे धीरे बोल कर लड़ाई कर रहे हैं। पाई के लिए घोंघो करके लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर वाले मम्मी पापा सुन न ले, तो इसलिए क्या करते हैं? घर के अंदर मतलब धीरे धीरे बोल करके एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। क्यों लड़ाई कर रहे हैं? पाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो घोंघा का ही अन्य नाम क्या है? पायला।
तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे, घोंघा जो है क्लोम से, क्लोम या क्लोम का ही अन्य नाम है गलफड़ा, या उसको गील भी बोला जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो बोलेंगे कल से जो है, कल से ही वो घों घों करके पाई के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, घोंघा का ही अन्य नाम क्या है, पायला, और घोंघा सांस कहाँ से लेता है, क्लोम से। तो क्लोम को जैसे कहते हैं ना कल से, यहाँ पे कल से ही, यहाँ गले में कहते हैं कल से ही गला में दर्द है, तो क्लोम को ही गलफड़ा या गील भी बोला जाता है। कभी आपको ऑप्शन में क्लोम दे देगा, कभी गलफड़ा दे देगा, कभी गील दे देगा, और कभी टिनिडिया भी दिया जाता है। तो इसे चारों को याद रखना है। तो क्लोम को ही गलफड़ा बोला जाता है। तो कल से ही गला में दर्द है, किसको, टीन कहते हैं ना, टीन से, टीन जो एज है, टीन एज की है, उसको कल से ही गला में दर्द है। तो क्लोम को ही गलफड़ा या गील या टिनिडिया अलग नाम है। तो क्लोम का ही अलग नाम, क्लोम का ही अन्य नाम क्या है, गलफड़ा या गील। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे याद कर ली कि घों घों कर रहा है पाई के लिए कल से ही, तो कल से क्या हो जाएगा, क्लोम। तो घोंघा या पायला जो है का श्वसन अंग क्या है, क्लोम है। नहीं देखिए क्या, सीप, सीप कैसे कहते हैं ना, सीप, आपको सीप मैं कल कर दूंगा, कल मैं आपको सीप कर दूंगा। तो सीप का ही, सीप जो है श्वसन अंग क्या है, क्लोम। तो आपको याद रखना है कि क्लोम, गलफड़ा, गील कुछ भी दे सकता है, इसलिए क्लोम का ही अन्य नाम है गलफड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, सार्क। सार्क जो है कहाँ सांस लेता है, क्लोम से। इसे कैसे याद करेंगे, तो क्या है, शक है मुझे कल से, कल से ही तुम पे हमें शक है, शक है हमें कल से तुम पे, कल से हमें तुम पे शक है। तो सार्क का श्वसन अंग क्या है, क्लोम है। नहीं देखिए क्या है, समुद्री घोड़ा। तो घोड़ा तो ऐसे स्थल पे चलता है, बट ये क्या है, समुद्री घोड़ा है। तो समुद्र में घोड़ा कल से चलाऊंगा। तो कहते हैं ना, ऐसे तो स्थल पे चलता है, लेकिन ये समुद्र में घोड़ा कल से चलाएगा, कल से क्या करेगा, समुद्र में घोड़ा चलाएगा। तो ये समुद्री घोड़ा जो है क्लोम से सांस लेता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, झींगा मछली। झींगा मछली भी क्या होता है, क्लोम से सांस लेते हैं। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए झींगा मछली कल लाऊंगा, कहते हैं घर में झींगा मछली मैं कल लाऊंगा खाने के लिए, झींगा मछली कल लाऊंगा। तो झींगा मछली क्या, कहाँ से सांस लेती है, क्लोम से। नहीं देखिए क्या है, मछली। तो मछली भी क्या है, क्लोम या गलफड़ा से सांस लेती है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए मछली कल लाऊंगा, तो कहते हैं ना कि इसे जो है गिल मत जाना, गिल मत जाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, कांटा होता है, मछली में क्या होता है, कांटा होता है। तो क्या बोल रहा है कि कल मैं मछली लाऊंगा, तो उसे गिल मत जाना, क्योंकि उसमें क्या होता है, कांटा होता है। तो मछली जो है क्लोम, गलफड़ा, मतलब सभी जो है क्लोम या गलफड़ा, गिल सभी एक ही नाम है, तो इससे सांस लेती है। अब देखिए झींगा मछली, अगर यहाँ पे लास्ट में मछली लिखा हुआ है, तो इसको आप ये मत समझिएगा कि ये मछली है, ये मछली नहीं है, ये एक जलीय जीव है। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि आपको 4 मछली का नाम, स्टार फिश मछली का, समुद्री घोड़ा, इस तरह से झींगा मछली दे दिया जाता है, पूछता है कि इसमें से कौन सी मछली नहीं है। तो झींगा मछली जो है, नाम मछली यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये झींगा मछली मछली के अंतर्गत नहीं आता, ये एक जलीय जीव है। ठीक है, इसको भी लोग खाते हैं, लेकिन ये मछली नहीं होता, ये एक जलीय जीव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है केचुआ। केचुआ का श्वसन अंग क्या है, त्वचा। केचुआ का श्वसन अंग क्या है, त्वचा। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए तो यहाँ देखिए कच कच कर रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, कच कच, बच्चा कच कच कर रहा है, नहीं बच्चा कच कच कर रहा है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, केचुआ जो है का तो श्वसन अंग क्या है, त्वचा, जिसको आर्द्र क्यूटिकल भी, त्वचा को आर्द्र क्यूटिकल भी बोला जाता है। नहीं देखिए क्या है, जो, तो जा बच्चा को ले आ, जा बच्चा को ले आ, जो जोंक क्या है, जोंक का श्वसन अंग क्या है, त्वचा है। नहीं देखिए क्या है, नेरिस। नेरिस क्या है, एक समुद्री पॉली कीट है। नेरिस क्या है, एक समुद्र में रहने वाली पॉली कीट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए रीस में बच्चा क्या हुआ है, रीस में आ गया है, बच्चा क्या हुआ है, रीस में आ गया है, गुस्से में आ गया, रीस में आ गया है। तो रीस में नेरिस जो है क्या है, नेरिस का श्वसन अंग क्या है, त्वचा है, जिसको ये क्या है, समुद्री पॉली कीट है। आपको ज़्यादातर अगर आपको ऑप्शन में जैसे जो भी जलीय, जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, वो सभी जो है श्वसन, ज़्यादातर जो है श्वसन, उनका श्वसन अंग क्या है, क्लोम या गलफड़ा से ही सांस लेते हैं। तो इसलिए ये भी एक याद रखिएगा कि जैसे जलीय जीव जो भी होते हैं, वो ज़्यादातर सांस जो लेते हैं कहाँ से, क्लोम या गलफड़ा से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, तिलचट्टा। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया, जिसे श्वासनली या बातक भी बोला जाता है। ट्रेकिया का ही अन्य नाम श्वासनली और बातक भी है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए तेल को चट कर गया है, तेल को चट कर गया, तेल को चट करने का मतलब क्या हुआ, तेल को ख़त्म कर दिया। तो देखिए यहाँ पे तेल को चट करने किया है, तेल को चट किया है। जैसे कहते हैं कि घर वाले अगर कहीं बच्चे को छोड़ के जाते हैं कि जाओ 5 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, और वो क्या क्या कि तेल को रोज़ जो है क्या क्या पूरी बना कर तेल को ख़त्म कर दिया। तो घर वाले आते तो क्या बोलते हैं कि तेल को तुम तो चट कर दिए, 5 दिन में तेल को चट किया है, तुमने तेल को चट किया है। तो तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया, जिसे श्वासनली और वातक भी बोला जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, ट्रेकिया को ही श्वासनली भी बोलते हैं। तो देखिए कहेंगे ये काम जो है किया है, अच्छा काम किया है, तो क्या बोलते हैं, शाबाश शाबाश।
शाबाश, कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है कि शाबाशी दिया जाता है कि बहुत अच्छा काम किया, अभी तक ये काम जो अभी तक यही किया है, तो क्या बोलेंगे कि शाबाश, ये अच्छा काम किया है तो शाबाश। ट्रेकिया का ही नाम श्वासनली भी है और वातक भी है, ठीक है। नहीं देखिए क्या है, खटमल। खटमल का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया। देखिए खटपट, कहते हैं खटपट किया है, वो उसके साथ खटपट किया है, तो खटमल का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है। नहीं देखिए क्या, मक्खी और मच्छर, एक साथ बोलते हैं मक्खी और मच्छर। मक्खी और मच्छर का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया ही है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए मक्खी, तो कहते हैं ना कि तुमने मक्खी चूस से शादी कर लिया। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई फ्रेंड लोग मिलते हैं, अगर जैसे खर्च नहीं करते तो क्या बोलते हैं, तुम मक्खी चूस से शादी कर लिया है, मक्खी चूस से शादी किया है, तो किया से क्या हो, ट्रेकिया। तो मक्खी और मच्छर का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है। अब देखिए यहाँ भी लास्ट में क्या है, मक्खी है, यहाँ भी मक्खी है, मधुमक्खी, तो मक्खी अगर देगा उसका भी ट्रेकिया होगा। और मधुमक्खी, तो यहाँ मक्खी चूस से किया है, तो मधु क्या किया, मक्खी चूस से शादी की है, तो मधुमक्खी का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है। नहीं देखिए क्या, टिड्डी जो होता है, अभी न्यूज में भी आया था कि फसल को क्या कर रहा है, वो टिड्डी जो है फसल को बर्बाद कर रहा है, तो टिड्डी का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है। तो टिड्डी क्या की, टिड्डी जो है फसल को बर्बाद किया है, टिड्डी जो है फसल को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तो टिड्डी का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया। नहीं देखिए क्या, कीट, जैसे कीट क्या है, फसल को बर्बाद किया है, टिड्डी कीट है एक, वो क्या किया है, फसल को बर्बाद किया है, तो ट्रेकिया से ही कीट जो है श्वास लेते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे क्वेश्चन में आपको देता है कि कीट का, सिर्फ आपको ऐसे, क्योंकि ये सभी क्या है, कीट के अंतर्गत ही आते हैं, टिड्डी हो गए, तो ये मधुमक्खी, तो ये सब, इसको आपको ये ना दे करके आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि अधिकतर कीट का श्वसन अंग क्या है। तो कीट का श्वसन अंग जो है ट्रेकिया ही है। तो इसलिए अगर आपको ऐसे नहीं दिया जाए, सिर्फ देखिए कीट का श्वसन अंग क्या होता है, जैसे आपको स्तनधारी का श्वसन अंग डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्तनधारी का श्वसन अंग क्या है, तो आपको फेफड़ा लगाना है। इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतर कीट का श्वसन अंग क्या है, तो आपको लगाना है ट्रेकिया, मतलब कीट क्या किया है, फसल को बर्बाद किया है। तो आखिर इसमें अधिकतर क्यों लगाया गया, क्योंकि कुछ जो है मतलब एक्सेप्शन, एक दो एक्सेप्शन है जो कि ट्रेकिया से सांस न लेकर अलग से वो जो है यहाँ देखिए बुक लंग से सांस लेते हैं, तो इसलिए इसको अधिकतर लिखा जाता है कि सभी नहीं, लेकिन कुछ जो है एक्सेप्शन है, नहीं तो ज़्यादातर जो है कीट कहाँ से सांस लेते हैं, ट्रेकिया से सांस लेते हैं, ठीक है। तो आपको कीट का अगर पूछेगा कीट का श्वसन अंग क्या है, तो आपको ट्रेकिया ही लगाना है, ट्रेकिया, श्वासनली या वातक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, केकड़ा का श्वसन अंग क्या है, केकड़ा जो क्या है, जल में रहने वाला जंतु है। केकड़ा भी क्या है, जल में रहने वाला जंतु है। तो आपको क्या भी बोलते हैं कि केकड़ा, जैसे कि जो भी जल में रहता है वो ज़्यादातर गिल से ही सांस लेता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे याद करेंगे, केकड़ा जो है जल में रहने वाला जंतु है तो पता है, लेकिन वो गिल से सांस लेता है, तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कड़ा चीज़ को आप गिल नहीं सकते हैं, चीज़ को आप गिल नहीं सकते हैं, कड़ा चीज़ को आपको चबाना पड़ता है तभी आप गिल सकते हैं। कहेंगे कड़ा है तुम इसे गिल नहीं सकते हो, तो केकड़ा जो है जल में रहने वाला जंतु है जो कहाँ सांस लेता है, गिल से। ऐसे भी वो समुद्र का ज़्यादातर जो भी होता है समुद्र में रहने वाला सभी गिल से ही या गलफड़ा से सांस लेते हैं, ठीक है। नहीं देखिए क्या है, बिच्छू का श्वसन अंग क्या है, बिच्छू का श्वसन अंग क्या है, बुक लंग्स जो होता है, बिच्छू जो है बुक लंग्स से सांस लेता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बिच्छा की तरफ बुक को पढ़ लेता है। कहते हैं कुछ बिच्छा का मतलब क्या होता है कि जल्दी आगे बढ़ना। कोई अगर एक पेज पढ़ा है, अगला अगर पाँच पेज पढ़ लिया तो क्या उसको बताते हैं कि बिच्छा की तरफ बुक को पढ़ लेता है। तो बिच्छू का जो है श्वसन अंग क्या है, बुक लंग्स है, ठीक है। नहीं देखिए क्या है, मकड़ी, तो एक्सेप्शन देखिए यही कीट में एक्सेप्शन मकड़ी आ जाता है, इसलिए अधिकतर लिखा जाता है, क्योंकि मकड़ी जो श्वसन अंग है बुक लंग्स है, तो इसलिए आपको अधिकतर दिया जाता है। कुछ एक्सेप्शन में मकड़ी भी आता है, तो मकड़ी का श्वसन अंग क्या है, बुक लंग्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, कड़ी मेरा क्या है, बुक है। कहते हैं ना कि कड़ी, जिसके पास पैसे नहीं है तो उन अगर कहते हैं ना कि अगर पढ़ाई अगर ज्ञान आप ले लेते हैं तो ज्ञान अगर आपको होता है तो वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। तो बुक जो है, बुक एक ऐसी कड़ी है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो कड़ी आपका क्या है, बुक एक क्या है, बहुत ही मजबूत कड़ी होता है, जिसके पास ज्ञान होता है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो मकड़ी का श्वसन अंग क्या है, बुक लंग्स है। देखिए यहाँ पे एक छूट गया था कि एनालिडा, एक्चुअली ये केचुआ, जोक, नेरिस ये सब जो है एनालिडा के अंतर्गत ही आता है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनालिडा वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, तो त्वचा या क्लोम से। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए लेटा हुआ है कौन, बच्चा कल से लेटा हुआ है कौन, बच्चा कल से। तो एनालिडा जो वर्ग के जो अंतर्गत आते हैं वो कहाँ से लेते हैं, त्वचा या क्लोम से सांस लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि एनालिडा वर्ग के
अंतर्गत कौन आते हैं, तो आपको ऑप्शन में दे देगा केचुआ, जो किस तरह से भी दिया है, तो उसको भी हम लोग याद करेंगे। तो अभी याद रखना है कि डायरेक्ट पूछे कि एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत जो जीव आते हैं, जो प्राणी आते हैं, वो सांस कहाँ से लेते हैं, त्वचा या क्लोम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं, केकड़ा। केकड़ा जो होता है वो ऑर्थोपोडा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो और ऐसे डायरेक्ट आपको अगर पूछा जाता है कि ऑर्थोपोडा वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, तो देखिए ट्रेकिया, क्लोम या फिर बुक लंग्स। तो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो है जितने भी तिलचट्टा, खटमल, मक्खी, ये सब जो हैं जितने भी हैं वो कहाँ से, वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ऑर्थोपोडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट याद करने के लिए कैसे याद करेंगे कि अर्थ पे ये काम किया है, कल से जो है अर्थ पे ही वो काम कर रहा है, अर्थ पे काम किया है, कल से ही वो अर्थ पे काम किया है। तो ऑर्थोपोडा वर्ग के अंतर्गत जो भी आते हैं वो ट्रेकिया या क्लोम, जिसे गिल भी बोला जाता है, उससे सांस लेते हैं। अब नहीं देखिए बुक लंग्स, देखिए अर्थ पे बुक पढ़ रहा है, अर्थ पे क्या कर रहा है, वो बुक पढ़ रहा है, तो बुक लंग्स से, ऑर्थोपोडा वर्ग के अंतर्गत बुक लंग्स से भी सांस लेते हैं, जिसमें आता है क्या, बिच्छू, मकड़ी, ये सब क्या है, बुक लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, नहीं देखिए क्या, स्थलचर प्राणी। स्थलचर मतलब स्थल पे रहने वाले प्राणी भी ट्रेकिया या बुक लंग्स, क्योंकि ये सभी क्या है, तिलचट्टा, खटमल, मक्खी, मच्छर, ये सब क्या स्थल पे रहने वाले प्राणी हैं। तो स्थल पे रहने वाले प्राणी देखिए स्थल पे काम किया है, स्थल पे काम किया है, तो स्थल पे काम किया है, स्थल पे ये प्राणी बुक पढ़ रहा है, स्थल पे प्राणी बुक पढ़ रहा है, तो ट्रेकिया या बुक लंग्स से स्थलचर प्राणी। क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्थलचर प्राणी का श्वसन अंग क्या है, तो ट्रेकिया या बुक लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, आपका मेढक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेढक का जो है अलग अलग जल के अंदर अलग तरह सांस लेता है, जल के बाहर अलग लेता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये मेढक इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मेढक जो होता है वो जल के अंदर, जैसे इससे क्या बोला जाता है, ये एक उभयचर प्राणी है, ये क्या है, जल के बाहर और जल के अंदर भी ये निवास करता है, तो ये क्या है, एक उभयचर है। मेढक क्या है, एक उभयचर, जिसे एम्फीबियंस भी बोला जाता है। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, जैसे ढक के रखो बच्चे को, बच्चे को क्या करो, ढक के, जैसे कहते हैं कि अभी नवजात, जैसे अभी जन्म ही लिया, तो उसे ढक के रखो, उसे ढक के रखो, बच्चा को ढक के रखो। तो क्या हो जाएगा, मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है। कब लेता है त्वचा से सांस, जब जल के अंदर होता है। तो मतलब क्या है, अभी अंदर, मतलब उसको अंदर रखो, घर के जल के अंदर ना बोल के बोले घर के अंदर रखो। जैसे बच्चा अभी जन्म लेता है तो क्या बोलते हैं कि अभी उसको बाहर मत ले जाओ, अंदर रखो, बच्चे को अंदर रखो। तो जल के अंदर मेढक जो है सांस, जल के अंदर जो मेढक कहाँ सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। अब देखिए नेक्स्ट, मेढक जो है जल के बाहर जब होता है, जब जल के बाहर होता है तब मेढक कहाँ सांस लेता है, फेफड़ा या मुख गुहा से। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ढक के रखने, कहते हैं ना कि जब आप बाहर जाते हैं, जब आप बाहर कहीं जाते हैं तो उसको मुख को, उसके मुख को क्या करो, क्या कीजिए कि इसको ढक के रखिए, मुख को ढक के रख दीजिए, क्योंकि फिर से वो उघाड़, जैसे कहते हैं कि बच्चे को अगर ऐसे हाथ पैर फेंकता है तो फिर से वो क्या करता है, उघाड़ देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फिर से उसके मुख को ढक दो, फिर से उसके मुख को ढक दो। तो मेढक जो है फेफड़ा और मुख गुहा से कब सांस लेता है, जब वो जल के बाहर होता है, जब जल के अंदर होता है तो वो त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टेडपोल। टेडपोल जो होता है वो कहाँ से सांस लेता है, गलफड़ा से सांस लेता है। टेडपोल किसे बोलते हैं, जो मेढक के बच्चे को टेडपोल बोलते हैं। तो टेडपोल जो है गलफड़ा से सांस लेता है, इसे गिल्स भी बोलते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे पोल पे, जैसे कहते हैं ना कि जैसे घर वगैरह में क्या होता है कि एक ही पोल पे बहुत सारे लोगों का तार होता है। अगर जैसे किसी का लाइट, अगर जैसे एक कोई लाइट को कोई भी आदमी कर रहा है तो उससे क्या होता है, लाइट जो है कट जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको लफड़ा करने वहाँ जाएगा, क्योंकि मेरे पोल पे जा करके तुम मेरा लाइट क्यों काट दिया। तो क्या होता है, लफड़ा करने जाता है पोल पे, तो लड़ाई करने जाता है। तो टेडपोल जो है कहाँ से सांस लेता है, गलफड़ा से। तो घर वाले क्या बोलते हैं, भीतर चलो, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीतरी गलफड़ा, बाहरी गलफड़ा, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये भीतरी गलफड़ा से टेडपोल सांस लेते हैं। तो क्या बोलते हैं घर वाले, लफड़ा मत करो, भीतर चलो, घर के भीतर चलो। तो टेडपोल जो है भीतरी गलफड़ा से सांस लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मेढक में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीत व ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता के दौरान मेढक कहाँ से सांस लेता है, तो वो त्वचा से लेता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि शीत व ग्रीष्मकालीन मतलब बहुत ज़्यादा शीत, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होने पे और बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे, मतलब शीत व ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे यह क्या करता है, अपने अनुकूल जगह पे चला जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड होने पे और बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे क्या करता है, वो अपने अनुकूल, जहाँ पे वो रह सकता है, अपने अनुकूल जगह पे मेढक चला जाता है। और वहाँ पे किससे सांस लेता है, वो त्वचा से सांस लेता है। मतलब क्या होता है, जब शीत और ग्रीष्म ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने आप को बचाव
करता है। बच्चा ऐसे भी कहता है कि जैसे एक बच्चा भी होता है, ज़्यादा शीत, ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना। तो कहते हैं कि शीत व ग्रीष्म में बच्चे को बचा करके रखो। तो जब शीत व ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता जब हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तब मेढक कहाँ से सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि शीत व ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता के दौरान मेढक कहाँ से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेता है। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।